हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हम पढ़ रहे थे बहुपद में आज का जो हमारा टॉपिक है बहुपद की पहचान, जो हम पढ़ा दिए थे। आज हम कुछ सवाल है बहुपद की पहचान पर, इसमें से हमको क्या करना है, बहुपद छांटना है। तो देखिए बहुपद की पहचान में देखिए सबसे पहला सवाल क्या दिया, यक्स प्लस वन बाई यक्स। कितना दिया, यक्स प्लस वन बाई यक्स। पूछा है कि कारक निम्न व्यंजकों में बहुपद को छाटिए। इसमें जो बहुपद है उसमें क्या करना है, हमको उसको छाटना, बताना ये बहुपद है ये बहुपद नहीं है। तो परिभाषा में हम क्या बताए थे कि क्या क्या बहुपद नहीं हो सकता है, क्या घात, किस पर, घात पर क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, और क्या ना, देखिए घात पर यानी किसी भी घात पर भिन्न नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, और किसी में नहीं होना चाहिए कड़ी में नहीं होना चाहिए, और एक क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए किसी भी घात पर। जैसे अगर हम पूछें ये बताओ, यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स पर पावर 3/2 -9, क्या, यक्स स्क्वायर प्लस 5 पर 3/2 तीन सॉरी यक्स प्लस 5 इंटू यक्स पर पावर 3/2 -9 ये बहुपद है। तो देखिए ये बहुपद है, बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पर यानी इस घात की बात हो रहा है कि घात पर भिन्न नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, और कड़ी नहीं होना चाहिए, साथ ही में क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है घात पर तो बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बहुपद। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये बताइए ये बहुपद है कि नहीं। ये बहुपद है। देखिए किसी भी घात पर भिन्न का मतलब में आज क्या गया, अंश बटे क्या होता है, हर। अंश अगर मान लीजिए 1/2, भिन्न कभी भी रहेगा तो बटे में रहेगा। तो किसी भी घात पर करने का मतलब किसी भी घात पर क्या होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, कड़ी नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो वो बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो देखिए कुछ प्रश्न है उससे हम डिस्कस करते हैं कौन बहुपद है कौन नहीं है। देखिए ये बताइए ये बहुपद है, अगर हम इसको हल करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस यक्स और पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, इस पर पावर 1 है ना, इस पर पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो देखिए घात पर क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, कड़ी नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये ऋणात्मक है ना, तो ये हमारा बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखिए सवाल क्या कर रहा है, 3x² प्लस √x और +7, ये बताइए ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है। देखिए ये क्या, घात पर क्या है, कड़ी है, और कड़ी का मतलब देखिए 3x² प्लस √x है और +7 है। तो इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो ये इस तरह हो जाएगा 3x² प्लस x पर पावर 1/2 +7 हो जाएगा। तो ये बताइए ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है कि x² प्लस 4x प्लस 4 ये बहुपद है, ये बहुपद है, क्योंकि घात पर x² है, यानी घात पर न ही तो भिन्न है और न ही क्या है, ऋणात्मक है, न ही कड़ी है। तो देखिए तीसरा भी हमारा बहुपद होगा। ये बताइए ये बहुपद है, आप लोग बताइए ये बहुपद है, बोलो जी बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं है, यह भी बहुपद है। तीसरा देखिए, तीसरा नहीं पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल ये बहुपद है, ये बहुपद है कि नहीं बहुपद है। देखिए ये बहुपद है कि नहीं बहुपद है, यह भी बहुपद है। ये छठवां नंबर देखिए, देखिए क्या है, ये बहुपद है कि नहीं। देखिए ये क्या है, √2x, यानी घात पर। देखिए अगर इसको हम लिखें इस तरह, यहाँ पर क्या दिया, √2x प्लस √3 इंटू √x। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट इंटू यक्स पर पावर 1/2, यक्स पर पावर 1/2।
यानी घात पर भिन्न नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, कड़ी नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। दूसरा यानी सातवां, अगला क्या कर रहा है देखिए, इसको देखिए यहाँ पर लेकर हम हल करके बता रहे हैं। क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस 3/x² प्लस 15। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए यह प्लस यानी x² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, x² माइनस 3 इंटू माइनस x² प्लस 5। देखिए x पर घात कितना गया, जब ये प्लस जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा, घात जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी को अगर हम इस तरह लिख सकते हैं, इसी को देखिए यहाँ पर q है, इसी को क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस 3/2x² प्लस 5 लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस 3/2x² प्लस 5 लिख सकते हैं। तो ये बताइए ये बहुपद है कि नहीं बहुपद, ये भी बहुपद नहीं है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न बहुपदों को मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, तो मानक रूप में सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या होता है, घातों के बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम क्या होता है, घातों के घटते क्रम में। तो देखिए इसको हम किस में लिखना, मानक रूप में। तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए या तो हम लिखें किसमें, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या होता है, घातों के बढ़ते क्रम में। तो देखिए सबसे पहले किसको लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 4 को, क्योंकि इस पर कोई घात ही नहीं है। प्लस इसके बाद इससे बड़ा वाला कौन है, देखिए यहाँ पर है √2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स। अब इससे अधिक वाला घात कौन है, यानी इस पर अगर माने हम तो x पावर कितना है, 1, x पावर कितना है, 1। तो इससे x पावर 1, इससे अधिक वाला कौन होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। तो x पावर 1 है, इससे अधिक वाला कौन है, यहाँ पर कितना है, 5 प्लस 5x² प्लस 5x²। और इससे अधिक वाला कौन है, इससे अधिक वाला कौन है, यहाँ पर है माइनस कितना है, -3 x पावर 4। और इससे अधिक वाला कौन है, यहाँ पर -2 x पावर 5। और इससे अधिक वाला यहाँ पर कितना है, प्लस x पावर 6 है। ये क्या हो गया हमारा आरोही क्रम में। इसी को किस तरह लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में अगर लिखें तो, अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी सबसे पहले कितना हो जाएगा, x पावर 6, उसके बाद -2 x पावर 5, -3 x पावर 4, और प्लस 5x² और प्लस √2 इंटू एक्स और प्लस 4 हो जाएगा। यानी मानक रूप में कैसे हम लिख सकते हैं, घातों के बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जा सकता है। तो यानी इस हम दोनों तरह से लिख सकते हैं बहुपद के मानक रूप में, या तो क्या लिखें, आरोही क्रम में, या तो किसको लिखें हम, अवरोही क्रम में। तो दूसरा सवाल हमारा उसी तरह क्या कह रहा है, दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी हमको किस में लिखना है, किस में लिखना, बहुपद के मानक रूप में। तो सबसे पहले किसको हम लेंगे, सबसे कम वाले पावर को, किसको लेंगे, सबसे कम वाला पावर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले x लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी पावर नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। और प्लस इससे अधिक वाला पावर कौन होगा, यहाँ पर देखिए √2 इंटू एक्स। तो प्लस क्या हो जाएगा, √2 इंटू एक्स। और इससे अधिक वाला कौन है, देखिए यहाँ पर 4 बटे कितना जाएगा, प्लस 4/3 x² प्लस 4/3 x²। और इससे अधिक वाला पावर कौन है, देखिए इससे अधिक वाला पावर कौन होगा, यानी x², यानी x पावर 2 के बाद या तो 3, 4 जो भी होगा उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 तो है नहीं कहीं, 4 भी नहीं है इसमें, तो 5, यानी ये वाला हो जाएगा -3 x पावर कितना हो जाएगा, 5। और इससे अधिक वाला कौन है, यहाँ पर -2 x पावर 6। और इससे अधिक वाला कौन है, प्लस x पावर 7। ये हमारा किस क्रम में हो गया, आरोही क्रम में। किस में हो गया, आरोही क्रम में। और अगर इसी को हम लिख दें अवरोही क्रम में, तो इसको क्या कर देंगे, सेम इसको अपोजिट कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो क्या होगा, एक्स पावर 7 और माइनस 2x⁴ और माइनस 3x⁵ और प्लस 4/3 x² और कितना होगा प्लस √2 इंटू x और प्लस 6। यह किस में हो गया, अवरोही क्रम में। उसी तरह तीसरा सवाल हमारा क्या किस में लिखेंगे, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे इसको। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे कम वाले पावर को खोजेंगे। देखिए इसमें कोई ये सही है नहीं है, तो 3 को पहले लिखेंगे। अब इससे अधिक वाला कौन है यहाँ पर, यानी -x। इससे अधिक वाला पावर कौन है यहाँ पर, यानी +x²। और इससे अधिक वाला पावर कितना है यहाँ पर, +2x³ और इससे अधिक वाला पावर कौन है यहाँ पर, -3x⁵ है। तो इसी को अगर अवरोही क्रम में हमको लिखना हो, किसमें, अवरोही क्रम में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, -3x⁵ उसके बाद कितना होगा +2x³ और प्लस x² माइनस x प्लस 3। ठीक है, तो इसको हमने क्या किस में लिख दिया, अवरोही क्रम में। उसी तरह चौथा सवाल हमारा देखिए, चौथे सवाल को सबसे पहले अगर आरोही क्रम में लिखें हम, आरोही क्रम में, तो देखिए सबसे पहले किसको लिखें, यहाँ पर 1 और 5, यहाँ पर हम x कर लेते हैं इसको। तो क्या होगा, सबसे पहले 1 + 5x, इससे अधिक वाला पावर, इससे अधिक वाला पावर इसको हम 6 कर लेते हैं। इससे अधिक वाला पावर कौन है यहाँ पर, देखिए 1 और कितना हो गया 5x, इससे अधिक वाला पावर कौन होगा, -2x²। कितना होगा, -2x²। और इससे अधिक वाला पावर कौन होगा यहाँ पर, +x³ और इससे अधिक वाला कौन होगा यहाँ पर, -7x⁴। ये किस क्रम में हो गया, आरोही क्रम में हो गया। और अगला कौन होगा हमारा, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या होगा हमारा, इसी को हम क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। तो -7x⁴ और प्लस x³ और क्या होगा -2x² प्लस 5x प्लस 1। ये किस में हो गया हमारा, अवरोही क्रम में। तो इसी तरह पांचवा सवाल क्या कह रहा है, इसको भी उसी में लिखना हमको, आरोही क्रम में। इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे कम वाले पावर को लेंगे। तो सबसे कम वाला पावर यानी कितना है यहाँ पर 13x²। इससे अधिक वाला यहाँ पर कितना है +7x³ और इससे अधिक वाला कितना है 2x⁴। इससे अधिक वाला -4x⁵। तो ये किस में हो गया हमारा, आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में लिखें, इसी को क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे। -4x⁵ प्लस 2x⁴ प्लस 7x³ प्लस 13x²। ये किस में हो गया हमारा, अवरोही क्रम में। बाकी 2 सवाल है, इसको 2 सवाल को अपने लगाएंगे। ये दोनों सवाल क्या रहेगा, HW। इसको हल करके बताएंगे 2 सवाल। बाकी 5 सवाल में हमने क्या निकाला, बहुपद का मानक रूप को लिखने के लिए जाना। बाकी अब हम मिलते हैं।